यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू ब्लॉक के ग्राम पंचायत शमशुद्दीनपुर में मौजूद है। वहां मौजूद है जहां नहर के पटरी में रोड से आवागमन करते हैं लोग, लेकिन रोड इतनी खस्ता हालत में है, इतनी गड्ढे हो गए हैं कि आदमी को पैदल चलने में दुश्वार हो रहा है। वाहन और मोटरसाइकिल की कोई बातें नहीं है। हमारे साथ ग्राम पंचायत के ग्रामीण मौजूद है। अब उनसे जानते हैं कि ये पीडब्ल्यू विभाग की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है। अब वो बताएंगे कि ये कहाँ तक बनी है, दोबारा कहाँ तक बन गई है रोड, यहाँ क्यों नहीं बनी है, कारण क्या है। एक तरफ मोदी सरकार रोड का जाल बिछाने में पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हम जाल बिछा रहे हैं आवागमन के लिए, लेकिन यहाँ से ये जो आवागमन है इलाके का ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। किसानों के ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन ये कुछ नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ के लोग भारी दिक्कत में है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी क्या नाम? छत्रपाल। छतपाल जी, ये बताइए पीडब्ल्यू विभाग से ये रोड का निर्माण हुआ है, ये हालत इसकी बहुत खस्ता है, इसमें क्या कहना है आपका? ठीक है, बनना चाहिए साहब, हम नहीं जाए था कुछ हो गया। जी, हाँ, ये बनना चाहिए। पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा कुछ दूर तो पहले बन चुकी है, यहाँ क्यों नहीं बनी? जी मेरा नाम गैब साद यादव है। जी यादव जी, ये बताइए कि पीडब्ल्यू विभाग से कुछ दूर रोड का निर्माण हुआ है। पिछले बार जो था जब मार्च में यानी काम चल रहा था तो हमने उनसे कहा था कि मानो भैया इसको न बना करके इसको बना दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दूसरा कोई ठेकेदार है वो बनाएगा। और हम लोगों को 600 मीटर मिला है, तो हम वहाँ से 17 मील से 18 मील से लेकर के 17 मील तक 1 किलोमीटर का काम को मिला, तो हम काम कर रहे हैं और दूसरे ठेकेदार आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ का जो रोड का ठेका लिए था उसका कुछ नाम पता? सर उसका नाम हमको जानकारी नहीं है। पीडब्ल्यूडी से व्यवस्था है, पीडब्ल्यू से है। और 1076 में कम से कम हम 6 बार यानी उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, तो उनको कह रहे हैं कि हाँ भैया हम 8 दिन में 10 दिन में भेज रहे हैं, वहाँ मौके में जा करके आपको जायजा लेंगे, देखेंगे। 1076 में भी जी जी हाँ 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 कई बार। और सिंचाई विभाग के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, तो कह रहे हैं कि हाँ बन जाएगा, बस इस तरह के टाल देते। सिंचाई विभाग ये नहर के लिए? नहर के लिए ये यहाँ से सिंचाई होती है? नहीं, हम लोगों की नहीं होती इस समय, पंप उससे होती है, ट्यूबवेलों से हो रही है, और नहर नहीं चलता। हाँ, तो नहर से हमसे कोई संबंधित नहीं है। फिर भी ये है कि हमारी एक तरफ मोदी सरकार, योगी सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में आवागमन के लिए जाल बिछा रहे हैं निकलने के लिए रोडों का, तो क्या लगता है कि ये रोड आपका बन सकता है? यानी सरकार चाहे तो 24 घंटे में बन जाएगी, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी लोग आते हैं, निकल करके चले जाते हैं। क्या मानना है कि ये किसकी लापरवाही है? पीडब्ल्यू विभाग की लापरवाही? पीडब्ल्यूडी वालों की है। पीडब्ल्यूडी? हाँ, पूरा उनके एक्सीडेंट से बात किया और सहायक अभियंता से किया, फिर भी वो कभी यही कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा भाई साहब, परेशान क्यों हो रहे हैं, 8 दिन में हम 10 दिन में कर देंगे। बस यही बहाना चला जाता है। आज मौके की स्थिति आप देख ही रहे हैं। पीडब्ल्यू विभाग कह रहा है कि 8 दिन में बन जाएगी। 8 दिन में हम आएंगे तो देखेंगे, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये सालों से, कई सालों से पड़ा। अरे सर, हम यानी कम से कम 4-6 एप्लीकेशन एसडीएम को भी दे दिया, जिलाधिकारी को दिया, अब शासी अभियंता को दिया, फिर भी कह रहे कि हाँ ठीक है, आप परेशान न होइए, बन जाएगी। बस इतना आश्वासन देकर खत्म। पीडब्ल्यू विभाग के ऊपर सरकार का भी अंकुश नहीं लग रहा? हाँ, नहीं लग रहा सर। जब अंकुश लग जाएगा तब अपने आप जो है तो वो काम करने के लिए यहाँ आ जाएंगे, बात हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ। इसका मतलब है कि अभी सरकार का उनके ऊपर अंकुश नहीं है अंकुश। मैं विधायक जी से कहा
और R.K. पटेल जी से, सांसद जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि तो भाई क्या आश्वासन मिला है उन्होंने विधायक यही के? आश्वासन दिया कि बन जाएगी, आप 4 से 10 दिन का समय दीजिए बस। इसी तरह 10 दिन में तो 3 ये साल बात हो तो गए, 3 साल हो 3 गए। साल हो गए सर। यहाँ लोगों को आवागमन करने में बहुत बहुत दिक्कत है। दिक्कत है, यानी कम से कम 2-2.5 मीटर बन जाए यहाँ से वहाँ 17-18 मील से लेकर के नहर कोठी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बनना चाहिए था पहले इसको, फिर बाद में वो बना दे। तो उन्होंने कहा कि भैया दूसरे का टेंडर है। अगर ये नहीं बन रही है ये सड़क, ये आवागमन में तुमको दिक्कत तो है ही है, हाँ। तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मजबूरी है कि मानो इधर उधर तो हम निकल जाते हैं, बाहरी लोग जो है तो आज फंस जाता है, लड़के बच्चे लेकर के गाड़ियों से गिर जाते हैं। तो बताइए उनके लिए हम क्या करें, सरकार से बार बार रो रहे, कोई सुन नहीं रहा। बार बार सरकार से कह रहे हैं, सुन नहीं रहा। जी क्या नाम है? ज्ञान बाबू। ज्ञान बाबू जी, ये बताइए आपके आवागमन का ये रोड बिल्कुल हालत खस्ता है इसकी, इसमें क्या कहें? अब इसको बनना चाहिए, अब इसमें हम क्या कहें। क्या चाहते हैं, क्या है आपका मानना कि ये रोड बनेगा तो आप क्या करेंगे, नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें अब तो कुछ हम कहेंगे। क्या करेंगे, अब नहीं बनाएंगे तो अभी मजबूरी है हमारी, किसी न किसी तरह से निकलेंगे। कुछ लोगों ने, कुछ ग्रामीणों ने कहा है कि हम 1076 में भी किया है। सूचना दिया है। हाँ किया है, वहाँ कोई सुनवाई तो नहीं। शासन का अंकुश पीडब्ल्यू विभाग के ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा? आज 3 साल से हम कर रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। निरंजन ज्योति जी आई थी, सब वहाँ मरका गई थी जब नाव डूबी थी, तब हमने कहा था कि ये बीजेपी की सरकार, हम बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। आप बीजेपी के सदस्य भी हैं, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निरंजन ज्योति जी यहीं पे खड़ी थी, लेकिन देखा फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम 1076 में भी कॉल कर चुके। उनका ड्राइवर कह रहा था कि आप सापा के, हम कहा सापा के हम यादव नहीं, हम पटेल हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यादव मान लेते हैं तो वो सपा के हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप सपा के हैं, यादव हैं, कहा नहीं हम पटेल हैं। यादव जात को सपा से जोड़ देते हैं। निरंजन ज्योति जी से नहीं, यादव जात को सपा से जोड़ देते हैं। निरंजन ज्योति जी से कहा है, देखा दिखाया भी कि सर जी देख लीजिए, आपकी सरकार है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। क्या बीजेपी में या भाजपा यादव सांसद विधायक नहीं है क्या? नहीं, उनका कहना था, कह दिया, लेकिन तो कैसे मान लिए कि यादव होते ये सपा में जाए? सरकार बीजेपी की है, देखना चाहिए। ओबी से वहाँ के वो हैं, मंत्री हैं ज्योति जी, लेकिन इसका कोई ख्याल ही नहीं सरकार को। मैं चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा इधर को घुमाए। बगल में नहर विभाग भी देख लीजिए, नहर विभाग भी है और उसका भी कोई ख्याल नहीं है। बगल से नहर में सिंचाई हाँ। कहाँ से होती है? नहर से कहीं होती से नहीं होती, ट्यूबवेलों से करते हैं, मजबूरी क्या करे, पानी नहीं आता। देखिए जंगल खड़ा है, कागज पूर्ति कर दिए, पैसा निकाल लिए, डाल दिए, जो है टैक्स दे दिया, चले गए अपने घर। लोगों का कहना है कि निरंजन ज्योति जी आई थी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट किया था, उनसे प्रार्थना की थी, निवेदन किया था, उनसे कहा था कि ये रोड हमारी बन जाए, तो आज तक उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी है। यूपी 335 बांदा से नथु प्रसाद पटेल।